मरियम नवाज लंदन आएंगी तो ऑपरेशन कराऊंगा, नवाज शरीफ की जिद। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है मगर वो बेटी की आमद के बाद ही ऑपरेशन कराने पर बजिद है। उधर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक है। मरियम के पास ना होने की वजह से ऑपरेशन 2 बार मुलतवी किया जा चुका। चौधरी सरवर साहब का एक टीवी पे प्रोग्राम आया, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं सुनती, मेरी कॉलों का जवाब नहीं देती। अब उनकी कॉलों का जवाब देती नहीं ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने हमारे मसले यार क्या हल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब दूसरे मेंबर हैं, 18 माह पहले उन्होंने दस्तखत किए थे हमारे साथ मुआहदे में। अगर उन्होंने हल करने होते तो 18 माह में हल कर देते। उन्होंने भी ये तकलीफ गवारा नहीं की। हुकूमत की कश्ती डूबी तो उसके गलत फैसलों की वजह से डूबेगी, हम क्यों भेंट चढ़े। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं ब्यूरोक्रेसी गवर्नर की कॉल्स का जवाब नहीं देती, हमारे मसाइल क्या हल करने हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर सकती है लेकिन क्यों नहीं कर रही। मोनी सलाही बोले मुआहदे के वक्त किसी ने आपकी गर्दन पर बंदूक तो नहीं रखी थी, जो चीजें तय हुई उस पर अमल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद को ऊपर करें और तकसीम दर तकसीम ख़त्म करके कौमी इत्तेफाक़ी राय पैदा करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कानून साज असम्बली से खिताब। मज़ीद बोले अमरीका की सालिसी इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है, वो भारत को फ़ायदा पहुँचाएगा। पाकिस्तान को जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाना होगी। कौमी इत्तफाक़ राय और हम आहंगी से मुतल्लिक राजा फारूक हैदर की बात से मुत्तफिक हूँ, मगर जिसने मुल्क लूटा उससे मफाहमत करने के लिए ना कहें। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ाद कश्मीर असम्बली में खिताब। मजीद बोले कि किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, वो घर में चोरी करने वाले से दोस्ती कैसे कर लें। मोदी ने जो गलती कर दी, मेरा ईमान है कि अब कश्मीर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा पाकिस्तान ने हर फोरम पर मसला कश्मीर फलसफा दुनिया के सामने रखा। ट्रंप को 3 बार समझाया कि कश्मीर इशू क्या है, अब दुनिया हमारे नुक्ता नज़र को समझ रही है। यौम यकजहती कश्मीर आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में तकरीबात और रैलियों का अहतमाम। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। फ़ज़ाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारों से गूंज उठी। आर्मी चीफ का भारतीय जुल्म जबर का बहादुरी से सामना करने वाले कश्मीरियों को सलाम। यौम यकजहती पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कहा पायदार अमन अभी तक एक ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। भारत के हाथों कश्मीरियों के नुकसानात के पेश नज़र सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, मगर दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर कराची में रैली, गवर्नर और वज़ीर आला की शिरकत। इमरान इस्माइल बोले कश्मीर कॉज के लिए सब इकट्ठे हैं। मुराद अली शाह ने कहा मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रहेंगे। लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। कोयटा में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला जाम कमाल बोले आलमी बरादरी कश्मीर के मामले को संजीदगी से ले। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं भारत कश्मीर की हैसियत को मिटाने की कोशिश में नाकाम रहेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले अल्लाह हुक्मरानों को सही वक्त पर सही फैसले की हिम्मत दे। सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तानी हुक्मरान कश्मीर के लिए अमली कदम उठाएं। फजलुर रहमान ने कहा मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। खैबर से कराची तक एक ही आवाज़, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारतीय मजालिम के खिलाफ आप भी कश्मीर की आवाज़ बने। व्हाट्सएप पर पैगाम भेजकर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएं। अपना पैगाम 92 न्यूज़ को 0334 1920 278 पर व्हाट्सएप करें। कश्मीरियों पर मुजालिम की दुनिया भर में गूंज। बरतानिया के पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में कश्मीर की सूरत हाल पर सेमिनार। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हाजिरीन को आगाह किया। जर्मनी के शहर बर्लिन में भी पाकिस्तानी सफारत खाने में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद।
पाक मलेशिया आला सतह के राबते और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इक्तिसादी शराकत के लिए कायम कमेटी का इजलास होगा। दोनों ममालिक पार्लिमानी डिप्लोमेसी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा मलेशिया का एलामिया जारी। लाहौर से कोलालमपुर के लिए PIA की बराह रास्त परवाजें शुरू करने का फैसला। महातीर मोहम्मद ने इमरान खान की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। अमेरिका की फौज और मईशत पहले से बेहतर। बेरोजगारी की शरह कम तरीन सतह पर आ चुकी। इलेक्शन जीतने के बाद 70 लाख नौकरियां पैदा की। सदर ट्रंप का तीसरा स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। अमरीकी सदर ने ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर से हाथ ना मिलाया। नैन्सी पेलोसी ने भी खिताब के बाद तकरीर की कॉपी टुकड़े टुकड़े करके बदला चुकाया। PCB ने PSL के लिए सिंध हुकूमत से बुलेट प्रूफ गाड़ियां मांग ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत भी लिख दिया। खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से होटल और ग्राउंड तक ले जाने के लिए गाड़ियां मांगी गई। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज मेहमान टीम ने पहले टेस्ट के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए। बांग्लादेश की टीम आज सुबह गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए इस्लामाबाद पहुंची। दोनों टीमें कल रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। ट्रॉफी की रुनुमाई भी कल की जाएगी। पहला टेस्ट 7 फरवरी को रावलपिंडी में शुरू होगा। जिन्ना साहब ने मुझे कहा कि अब्दुल्ला, मैंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, तुम्हें कांग्रेस धोखा देगी। फिर यही वो पीटता रहा। 9 अगस्त 1953 को जब वो गिरफ्तार हुआ तो उससे पहले उसने 3 जलसों में जो बात की थी, असल में उससे कम्प्लेक्स भी था एक। फिर ये भी हुआ कि कायद-ए-आज़म के अलावा मुस्लिम लीग के लीडरशिप ने कभी कश्मीर के बारे में दिलचस्पी नहीं ली, दौरे नहीं किए। यहाँ जवाहरलाल नेहरू हुआ था। ये जो आगे जनाब वज़ीर आज़म का भी, अगर आप बाई रोड आए, ये कोहाला से इस तरफ एक रेस्ट हाउस है जो हमने रखा है, असल उसकी वो गलत हो गई है। कायद-ए-आज़म यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए थे मुज़फ़्फ़राबाद वहाँ ने, तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू को आर सिंह ने 2 घंटे उधर बंद रखा और उसके बाद वापस उसको पंजाब में भेज दिया था। जो मैं आप सर्च करना चाहता हूँ कि वो एक फुकदार रह गया था एक बारह, वो मैं आप सर्च करूँ कि वो उनका दौर हुआ। फिर लियाकत अली खान साहब ने साल 48 में सबसे पहले यहाँ पर दौरा किया। फिर और लोग भी आए, मलिक फ़रोज़ खान नून साहब का भी आए, फिर फील्ड मार्शल अयूब खान साहब भी आए यहाँ पे। बाकी फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। भुट्टो साहब 2-3 दफ़ा आए, मियाँ नवाज शरीफ साहब को 14-15 मरतबा आए। आप आज ये 4थी दफ़ा यहाँ तशरीफ़ फरमाए। कल आप मीरपुर भी तशरीफ़ ले जाएंगे। बेनज़ीर साहबा यहाँ पर आई और बाकी लोग भी, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी, सारे लोग आते रहे कश्मीर के साथ इदारे यकजहती। हम सब के शुक्रगुज़ार हैं। गुजारिश ये है जनाब कि हमें शऊर और इदराक है कि पाकिस्तान की मुश्किलात क्या हैं इस वक्त, और हम पाकिस्तान की हुकूमत को आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। बाज़ लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान किन मुश्किलात में गिरा, उसके बावजूद भी वो कश्मीरी की मदद कर रहा है। लेकिन यह है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, दीगर जो हमारी जो कौमी ज़ोमा उनकी जिम्मेदारी है कि हम इससे कैसे बाहर से निकल सकेंगे। यानी जो हम पर फैटफ की तलवार लटक रही है, किसी जगह क्या लटक रहा है, किसी का क्या, किसी का हमारे खिलाफ दहशतगर्दी की बातें, वो 9/11 का खामखा हमारे मत्थे पड़ गया, उसमें काम कहीं से शुरू हुआ, फंस गए हम। तो ये सारी बातें मिलकर जो है, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया ने अपना नैरेटिव बिल्ड किया, बदकिस्मती उस वक्त की एक गैर मुंतखब हुकूमत वो अपनी लेजिटिमेसी तलाश करती रही, और ये हम नहीं समझ पाए कि हमारे खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान ने क्या किया। आज उसकी मुश्किलात आपके सामने सब ज़्यादा, तो आपको इसका इल्म। गुजारिश ये करना चाहता हूँ इसका इल्म, और अच्छी बात हुई आज अंदर उसमें अब मज़ीद बात करने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ जो बात हुई कि कश्मीर लीडरशिप पहले बैठेगी आपस में, फिर हम वज़ीर ख़ारजा से उनसे मिलेंगे, मिलने के बाद फिर आपके साथ जो है और जो पॉलिसी साथ हैं वो बैठे हों और हम जो है वो स्ट्रेटजी तय करें। कुछ चीज़ें जो बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हैं पब्लिक के लिए, इसलिए कि दुश्मन आपके वो कर लेते हैं। मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान की कुछ लोग बात कर रहे हैं, मैं आपके इल्म में ये बात करना चाहता हूँ। मुझे परसों से ये दिमाग में बात आई, किसी हिसाब से मेरी बात हो रही थी, क्या हमने तैयारी की है कि कल ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुश्किलात पैदा हुई है, जो मोदी कर रहा है कि कल हिंदुस्तान टूट जाएगा, क्या हम तैयार हैं इसके लिए? कि ये ऐसा हुआ, सोवियत यूनियन जब टूटा तो यूरोप और अमेरिका को पता ही नहीं चला और वो परेशानी में दूर दूर फिरते रहे। तो इस पर भी करें, कौन सी ऐसी बात है? ये अल्लाह के फजल से ये जो इंडस की जो तहजीब है ये 5000 साल पुरानी है।
تو بات یہ ہے کہ ادھر بھی دیکھنا چاہیے ہمیں اگریسو پالیسی کی ضرورت ہے اور باتیں کرنے کی ضرورت ہے. دشمن کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے جناب والا.